बिहार बोर्ड का मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है और वैसे वैसे आप भी अपने सिलेबस को समाप्त करते हुए जा रहे हैं, अर्थात कि आप भी अपने तैयारी को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार बिहार बोर्ड भी आपके परीक्षा सेंटर, आपका क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा, उसके साथ साथ आपका कॉपी पे क्या क्या जानकारी आपका प्रिंटेड रहेगा, ये सभी जानकारी धीरे धीरे वो भी अपना तैयारी बिहार बोर्ड पूर्ण कर रहा है। और जो भी आपके परीक्षा सेंटर या और सब तैयारी बिहार बोर्ड पूर्ण कर ले रहा है, उसका नोटिफिकेशन जारी करके आप सभी छात्र छात्राओं को बिहार बोर्ड सूचित करता है। तो इस क्रम में जो भी बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, उसकी जानकारी हम आपके लिए प्रतिदिन लेकर आते हैं। तो आज भी कुछ महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आया है आपके एग्जाम सेंटर को लेकर। बिहार बोर्ड आपके परीक्षा केंद्र को लेकर वर्तमान में कौन कौन सी तैयारी पूर्ण कर चुका है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आज के डेट में जारी किया गया नोटिफिकेशन है, जानकारी दिया जा रहा है कि मैट्रिक परीक्षा ग्राउंड फ्लोर पर ही बैठेंगे दिव्यांग और दृष्टिबाधित छात्र। मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षा में सामान्य रूप से नियम लागू रहेगा। आगे नीचे बताया गया कि मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 में जितने भी दिव्यांग और दृष्टिबाधित कोटि के छात्र छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनको अपने स्कूल कॉलेज में जाकर संपर्क करना है और वहां से एक अंडरटेकिंग प्राप्त कर लेना है, ताकि आपका स्कूल कॉलेज जो है आगे जहां पे भी आपका सेंटर है वहां के केंद्र अधीक्षक को जानकारी दे सके कि हाँ, इतना दिव्यांग कोटि के छात्र छात्राएं इस एग्जाम सेंटर पे सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो वहां के केंद्र अधीक्षक को बिहार बोर्ड निर्देश दिया है कि इन लोगों को ग्राउंड फ्लोर पर बैठाया जाएगा। अर्थात कि जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम सेंटर पे 2-3 फ्लोर है, तो सबसे निचले फ्लोर पे दिव्यांग और दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं को बैठने का सुविधा दिया जाएगा, ताकि उनको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। यहाँ पे भी देखिए आज के डेट में सभी पेपर में यही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। दूसरा महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जानकारी दे रहा है कि तैयारी छात्राओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए किया जा रहा है विशेष इंतजाम। इंटर मैट्रिक परीक्षा में होंगे 4-4 आदर्श केंद्र, सब पर केवल छात्राएं ही देंगी परीक्षा। इन केंद्रों पर वीक्षक और पुलिस बल भी महिलाएं। अर्थात कि अगला नोटिफिकेशन जानकारी दे रहा है कि इंटर और मैट्रिक परीक्षा में हर जिला में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आदर्श केंद्र बना रहा है, इंटर परीक्षा के लिए भी और मैट्रिक परीक्षा के लिए। अब आदर्श केंद्र क्या होता है, तो ये आदर्श केंद्र बिहार बोर्ड हर साल बनाता है। हर जिला में कम से कम 4-5, जितना जिला का जितना बड़ा जिला होगा उतना ही उस वहां पे आदर्श केंद्र की संख्या दिया जाता है। और ये सिर्फ आदर्श केंद्र पर सिर्फ छात्राओं के लिए ही व्यवस्था होता है, अर्थात कि यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट का ही सेंटर दिया जाता है। और इस केंद्र को आकर्षक रूप से सजाया जाता है, ताकि एग्जाम देने वाले छात्र छात्राओं को कोई दिक्कत नहीं हो और उनके लिए एक बेहतर माहौल वहां पे क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है। तो आज का ये 2 महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन था। पहला नोटिफिकेशन था कि जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक इंटर में जो दिव्यांग कोटि के या आपके दृष्टिबाधित उम्मीदवार भाग लेने जा रहे हैं, उनको इस साल ग्राउंड फ्लोर पे ही एग्जाम सेंटर में बैठाया जाएगा, ताकि उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो। उसके साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जानकारी दे रहा है कि छात्राओं के लिए, अर्थात कि गर्ल्स स्टूडेंट के लिए एक जिला में 4-4 आदर्श केंद्र बनाया जा रहा है। आदर्श केंद्र का सिंपल सा मतलब होता है कि उस आदर्श केंद्र अर्थात कि उस एग्जाम सेंटर को जिसको आदर्श केंद्र बनाया जाएगा, वहां को उसको बेहतर माहौल वहां पे क्रिएट करने के लिए आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आदर्श केंद्र पे सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट का ही एग्जाम सेंटर रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, इस 2 नोटिफिकेशन को जारी करके बिहार बोर्ड आप सभी छात्र छात्राओं को यही सूचित कर रहा है कि जिस प्रकार बिहार बोर्ड अपनी एग्जाम सेंटर से लेकर हर तैयारी को अंतिम मूर्त रूप देने का प्रयास कर रहा है, उसी तरह आगे आपको किसी भी अफवाह से दूर रहकर कि आपका परीक्षा का डेट बढ़ेगा, परीक्षा कैंसिल हो जाएगा, परीक्षा किसी भी हाल में आगे डेट नहीं बढ़ सकता है, कैंसिल तो दूर की बात है। तो आपको अपना तैयारी इसी रूप में जिस तरह बिहार बोर्ड कर रहा है, उसी तरह आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। किसी भी अफवाह से दूर रहकर आपको अपनी पढ़ाई जारी रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे काफी छात्र छात्राओं के मन में प्रश्न आ सकता है कि हमारा एग्जाम सेंटर कहाँ पे गया है, कैसे पता चलेगा। तो देखिए, इंटरमीडिएट का तो प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आ चुका है, वहां पे एग्जाम सेंटर दिया गया है, बट जो फाइनल बोर्ड एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा उस पे वो सेंटर नहीं रहता, वहां पे दूसरा सेंटर रहेगा। अर्थात कि आपको अब जनवरी की शुरुआत होने जा रहा है, कुछ दिन का और समय है, तो जनवरी प्रथम वीक में मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए फाइनल एडमिट कार्ड बिहार बोर्ड तैयार कर रहा है और जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही जारी कर दिया जाएगा। तो उस पे बाकायदा आपका रोल नंबर, रोल कोड और एग्जाम सेंटर दिया रहेगा, तो उसके आधार पे आप परीक्षा देंगे। तो आपको निश्चिंत होकर तैयारी करते रहना है, किसी भी अफवाह से दूर रहकर। अच्छा, में बिल्कुल कम समय है, बचे हुए समय में आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए और जो मॉडल पेपर आया है उसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, या कोई और मॉडल पेपर आपको होगा तो 3 घंटा 15 मिनट उसे लिखते रहने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप उत्तर लिख लेंगे, समझिए इस समय जितना ज्यादा आप रिवीजन कर लेंगे और आंसर राइटिंग पर जितना आप पकड़ बनाएंगे, उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो बचे हुए समय में आपको कुछ भी नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि 50% आपका सिलेबस कम नहीं हुआ है, लेकिन समझिएगा कि 50% ही प्रश्न आपको बनाना है। अर्थात कि 50% अगर आप सिलेबस अच्छा से पढ़ लिए हैं तो आप 100% स्कोर कर सकते हैं। शर्त क्या है कि आपको बचे हुए समय में रिवीजन करते रहना है और उसके साथ साथ उत्तर लिखने का प्रयास करते रहिए। आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं।
शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।